हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी गंगूबाई के ऊपर। क्योंकि हमारी असुरा मोम जो है ना, वो सच में फुहरी ही है दोस्तों। उसकी एक वीडियो हमने हमारे आंखों के सामने आ गई और जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे बड़ी वाली फीलिंग आई। असुरा मोम जो है वो क्या बना रही है, वो बना रही है फुलौड़ा। सोचिए, फुलौड़ा, कढ़ी फुलौड़ा बना रही है। मतलब इसने नाम का जो क्या बोलते हैं, रेसिपी का नाम भी है ना, वो भी ऐसा ऐसा बता दे कि आपको सुन करके घिन आ जाए। अरे फुलौड़ा होता है कि फुलौड़ी होता है कि क्या होता है भाई, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि कढ़ी फुलौड़ा। कढ़ी फुलौड़ा आप लोग जानते थे दोस्तों? आज से पहले मैं ना जानती थी कि कढ़ी फुलौड़ा भी होता है। कभी पदौड़ी का तरकारी बनाती है, कभी क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या जो है फुलौड़ा बना दे रही है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। बेसन में जो है, पहली बात तो हाथ में अंगूठी पहनती है, ठीक है। और हाथ में जैसे अब मैं ये रिंग पहनी हुई हूँ, ठीक है। अब जब मैं आटा वाटा गूंथती हूँ ना, वैसे मैं इस हाथ से आटा गूंथती हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथों में, मैं पहले गोल्ड के रिंग भी पहनती थी तो, लेकिन बार बार इसको निकालना पड़ता है, फिर पहनना पड़ता है, तो मैंने उतार दिया रिंग। और ये नहीं उतार सकती क्योंकि ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, पर मुझे पहनाया गया है। तो इसके बाद मैं इस हाथ से काम करती हूँ, तो मैं इस हाथ को पूरा रखती हूँ। नाखून मेरे एकदम मैं छोटे छोटे काट करके रखती हूँ, क्योंकि ये लगता है कि भाई खाना बनाने के लिए जरूरी है, हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम आटा तो हाथ से ही सानते हैं। आटा हाथ से सानते हैं तो अपने हाथ को तो क्लीन रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसमें से सारी चीजें निकाल दी। और एक ये फुहरी है, हाथ में अंगूठी संगूठी पहन करके उसी से लबर 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 हाथ का बेसन वैसे फेंट रही है। उसको जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे वो याद आता है भाई, ऑल इज वेल में जो अरान की माँ जो वो खाना बना रही थी, कौन सी किसकी माँ थी दोस्तों बताइएगा, जो रोटी बना रही थी और उसी बेलन से पापा का जो है वो सब खजुआ दे रही थी, जरा बताइएगा। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे उसी के माँ की याद आ जाती है जब भी मैं इस पुअर चट्टी का रेसिपी देखती हूँ। सोचिए, बेसन में खूब हाथ डाल डाल करके हिला रही है। अगर आपके सामने वो कढ़ी आएगा तो आपको खाने में कैसा लगेगा। उसके खुद के अंधभक्त बोल रहे हैं कि अरे माँ थोड़ा सा, अरे आंटी थोड़ा सा जो है हाइजीन का ख्याल रखिए, कम से कम भले ही आप ही को खाना है लेकिन किसी को सिखा रही हैं, किसी को प्रेजेंट कर रही हैं, तो ऐसा प्रेजेंट करिए कि सामने वाला को वोमिटिंग ना हो, अच्छे से जो है उसको प्रेजेंट करिए। लेकिन इसको खाज की औरत को कौन समझाए कि भाई ये जो असुरा है ये खुद ही फुहर चट्टी है, ठीक है। उसमें प्याज लहसुन मिर्चा जो भी था डाल करके खूब फेट फेटैया कर दे रही है। फिर इसके बाद इसका वही खानदानी जो है गंदा कढ़ाई आता है दोस्तों, एकदम गंदा कढ़ाई, और उसी में डालती है एकदम फुलौड़ा, बड़ा बड़ा फुलौड़ा। अब एक बात बताइए, इसके घर में दोनों बहुएं नहीं हैं, दोनों बेटवा नहीं है, इसके घर में कोई है नहीं। इसके कहने के मुताबिक कि इसकी बहू का जो है मिसकैरेज हुआ है। अब मिसकैरेज के टाइम इतनी खुशियां कौन मनाता है? इस गंगूबाई को देख करके किसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है? अरे बहुत ज़्यादा दुखी है। ये खाली मिसकैरेज का एक ड्रामा की थी ताकि जो है लोगों की सिंपैथी मिले और उसको व्यू जाए। क्योंकि नकचोना को कोई बिना कर्म कांड के पूछता नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर्म कांड करता है। आगे आने वाले टाइम में ये सब लपिया का भी मिसकैरेज करवा देंगे, क्योंकि लपिया वैसे ही प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। एक हाइप उसका भी बन रहा है कि वो जो है उसके पेट में दर्द हो रहा है, फलाना है, ढेकाना है, ढिमका है। तो आगे आने वाले समय में जब इन सबों के पास कोई काम नहीं रहेगा तो लपिया का मिसकैरेज आ जाएगा दोस्तों। तो इसके घर में तो पहले मीठे मर्द हैं, मीठे मर्द पहले अपना तो टेस्ट करवा लो तब तो बच्चे होंगे। अब इसके घर में कोई नहीं है, गंगूबाई के घर में सब जो है घर छोड़ करके बाहर है। और गंगूबाई का रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा है। पति मेरे ये की है, पति जो है माँ बाप। और ये देखिए कि ये जो है क्या बोलते हैं, असुरा मोम जो है पहले तो बहू बेटों के कमरे में रह रही है। अब एक बात बताइए, हम लोगों के यहाँ ससुर जो होते हैं वो बहू बेटे के बेड पे नहीं सोते हैं। अब आप लोगों के यहाँ सोते हैं कि नहीं सोते हैं मुझे बताइएगा। लेकिन ये सब जो है लपिया के भी कमरे में सो सकते हैं? नहीं सोएंगे ना, क्योंकि लपिया जो है अपना कमरा, इनको जब सोएंगे तो इनका जो है भंटाधार कर देगी। वैसे भी लपिया अपना कुछ देती नहीं है, लपिया के कमरा ही मांग रही थी, लपुआ ने इनको 4 बार सुना दिया। अब सोचिए कि कौन से सास ससुर का मन करेगा बहू बेटे के बेड पे सोने का? भाई साहब, सास तो ठीक है, चलो चल भी जाएंगे कि ठीक है सास जो है वो लेट वेट लेती हैं, लेकिन सास ससुर दोनों जो है वो बहू के बेड पर लेटे तो कैसा लगेगा? मुझे तो बड़ी हंसी आई है देख करके कि खुद का अपना पर्सनल रूम है,
खुद का अपना सब कुछ है, फिर भी इन दोनों को जो है बहू बेटों के कमरे में ही निगरानी मारना है, उसका ही रूम छान मारना है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जब भी भंजना अपने मायके जाती है या फिर कहीं और जाती है, ये जो असुरा मोम है वो क्या उसके कमरे में ढूंढने लगती है। अब उसके बेड पे सोने लगी, कभी उसका अलमारी ढूंढने लगती है, कभी उसका ड्रेसिंग ढूंढने लगती है। आखिर कौन सा खजाना जो है वो छुपाई रहती है जो ये असुरा जा करके उसके कमरे में ढूंढती है। गजबे की सास है जी। और इसके अंदर वक्त बोलते हैं कि ऐसी सास हर किसी को मिले। हाँ बिल्कुल मिले, तुम लोगों को ऐसी सास मिले जो सारा कर्म कांड कर दे और यूट्यूब पर बैठ करके तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, नंगा और पुंगा कर दे तुम लोगों को, समझे। तो जरूरी ऐसे ही सास तुम लोगों को भी मिले, क्योंकि ऐसी सास तुम लोग डिजर्व भी करते हो भाई साहब। हम लोगों के घर में नॉर्मल सास होती है जैसे सबके घरों में होती है, लेकिन जो प्रोमैक्स है उनको ऐसी ही सास मिले। अब पदौड़ी जो है यहाँ पे बन रहा है, नहीं फुलौड़ा बन रहा है। और फुलौड़ा बनाने के बाद जो है यहाँ पे मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती है कि नीचे एक औरत थी, लेडी थी जो सब्जी काट रही थी कि क्या काट रही थी। अब एक बात बताइए, इन फुअर चट्टों का बताइए कि इसके घर में जो कुत्ता है वो न नहाता है, न धोता है, न कुछ भी करता है, उसको फुअर चट्ट की तरह सब रखे रहते हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये अपने कुत्ते को रोज नहलाती है, लेकिन कहते हैं कि घर में जानवर पालिए तो उसकी साफ सफाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि जानवरों से घर में बहुत ज्यादा जो है बीमारियां आती हैं। लेकिन इसके घर का कुत्ता पता नहीं कब नहाता है, महीने में एक बार नहाता है कि 10 दिन पे नहाता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो भी फुअर की तरह ही रखा जाता है। उसको भी सब गोद में उठाते हैं, उसको भी हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, वो भी घर में इधर उधर ट्रैवल करता रहता है, और ये सब जमीन पे ही सब्जी भी काटते हैं। सोचिए इतने ये सब फुअर हैं, और इनकी वीडियो से आप क्या ही सीखे, यही फुअरपन सीख लीजिए। कम से कम आप लोगों के घर में हाइजीन का ध्यान तो रखा जाता है, पर इन सबों के घर में नहीं रखा जाता है। ये गंदा खाते ही और आप लोगों को गंदा दिखाते भी हैं, और आप लोगों को लगता है कि नहीं, आप लोग इनसे क्या इन्फ्लुएंस होंगे कि भाई इसी तरीके से गंदगी से आप अपना खाना बनाइए, है ना, और इसी तरीके से जो है गंदे बर्तन में खाना बनाइए। इतना मैला कुचैला बर्तन हमको तो लगता है, देखते हैं हम जब नज़दीक से तो हमको इतना घिनना आता है ना। जैसे हमारे गांव में ना क्या बोलते हैं, खेत है। अभी मैं दिखाऊंगी, हमारे यहाँ पालक बोया गया है, पालक है, और एक अलग क्यारी में चौराई बोया गया है, और एक अलग क्यारी में धनिया बोया गया है। तो सुबह सुबह जो है ना, आजकल बारिश हो जा रही है हर कुछ दिन पे, तो वहाँ पे सुबह सुबह केचुआ निकलते हैं, बहुत ऐसे चालते हैं, इतना गंदा लगता है देख करके ना, मुझे वोमिटिंग आती है, मैं जल्दी जाती नहीं हूँ। बिल्कुल वो कराही के जो साइड साइड में लगा रहता है ना, गंगूबाई के असुरा के सेम वही सिचुएशन मेरे खेत में होता है। मैं किसी दिन वीडियो डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि जिस तरीके से मेरे खेत में केचुआ जो चलते हैं और चालते हैं ना, मिट्टी इतना गंदा लगता है, सेम उसी तरीके से उसका कड़ाही मैं जब भी देखती हूँ साइड साइड में जो गंदगी लगी रहती है ना, मुझे अपने खेत के केचुआ याद आते हैं। मिला लीजिएगा, सिमिलरिटी ही होगी, बस खाली रंग का डिफरेंस है कि जो मिट्टी होती है वो ब्राउन चॉकलेटी कलर की होती है और इसका जो है वो ब्लैक हो गया है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या बना रही है, पहली बात तो ये है कि बर्तन के साथ साथ में यहाँ पे गंगूबाई का कहना है कि भाई पति को गरम गरम खाना खिलाने से पति प्यार करते हैं। यानी जिनके पति ठंडा खाना खाते हैं उनके पति तो प्यार ही नहीं करते होंगे, है ना, उनके अंदर का तो शिलाजीत ही मर गया होगा। ये गंगूबाई का कहना है कि गरम खाना खाने से पति प्यार करते हैं, तो जिनके पति ठंडा खाना खाते हैं उनका क्या? एक बात बताइए, हमारे पति ठंडा खाना खाते हैं उनका क्या, और लोगों के पति ठंडा खाना खाते हैं उनका क्या? तब वो प्यार नहीं करते। और बुढ़ौती में किसको इतना प्यार चाहिए भाई, मेरी तो हंसी निकल जाती है। किसको बुढ़ौती में इतना प्यार चाहिए? जिस उम्र में बहू बेटों को प्यार की जरूरत है उस उम्र में सास ससुर ही लगे पड़े हैं प्यार करने के लिए। क्या गजब के नमूने लोग हैं भाई। और सोचिए पति भी ऐसा है जो कि बिल्कुल नहीं रोकता है, पति भी एकदम उत्साहित कर रहा है कि हाँ ठीक है, तुम यूट्यूब पे गालियां खाओ, तुम यूट्यूब पे जलील हो, लेकिन फिर भी तुम पैसे कमाओ। क्यों? क्योंकि मैं निठल्ला हूँ, मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता हूँ। पहले भी इसने जो है 70 बच्चों के पिछवाड़े धुलवाए, अब भी जो है बुढ़ौती में भी वही कर रही है और पति का प्यार चाह रहा है। कितना पति का प्यार चाहिए भाई साहब उम्र हो गई है, आप तो कम से कम पति का प्यार सुन सुन करके मेरी हंसी निकल जाती है। अब बहू बेटों को जो है एक दूसरे से प्यार कर लेने दो। तुम लोगों का प्यार बहुत उफन रहा है। और घर में सोचिए, घर में इसके एक तरफ मिसकैरेज का ड्रामा है, एक तरफ क्या क्या नौटंकी लगी हुई है, और इन सबों का अलग ही चल रहा है कि घर में कोई नहीं है तो रोमांस ही करो। अरे भैया इतना का मरे जा रहे हो रोमांस के लिए, रोमांटिक वीडियो, हे भगवान मेरी हंसी छूट जा रही है। और ये जो है इसका भाषण गंगूबाई का, गंगूबाई बोलती है कि लोग मुझे
बहुत ज़्यादा हेट देते, तो काम कहे ऐसा करती हो कि लोग तुमको हेट देते हैं। अच्छा काम किया करो। और भी लोग हैं, देखो तुमसे अच्छे अच्छे लोग हैं। निकू सुमित की सासू अम्मा तो गाली नहीं सुनती है। वो इसलिए गाली सुनती है क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो देवरानी जेठानी वाला डिफरेंस करते हैं, तो उसमें उस सासू अम्मा को गाली पड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे और भी सबकी सासू अम्मा है, देखो स्वाति अंकुश की सासू अम्मा है, वो भी गाली नहीं सुनती हैं, वो भी सासू अम्मा ही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे गाली नहीं सुनते, बहुत अच्छे से रहते हैं। एक तुम हो, तुमको हर एक बंदा जो है वो गरिया देता है। और गंगूबाई हमारा जो है पदौड़ी क्या बोलते हैं यार, सब मैं भुला ही जा रही हूँ, फुलौड़ा, कढ़ी फुलौड़ा बन गया था दोस्तों। और कढ़ी फुलौड़ा बनने के बाद हमारी गंगूबाई का खाना, हमारी गंगूबाई का फुलौड़ा, अब फुलौड़ा के साथ में लौका का तरकारी बन गया और उसके साथ में पकौड़ी बन गया। देखिए यहाँ पे घर में मिसकैरेज का ड्रामा, जनता अलग मर रही है और इसके घर में फुलौड़ा फुलौड़ी बन रहा है। मैं कह रही हूँ ना कि सारी चीज़ें फेक है, नहीं तो ये सब अब तक 70 वीडियो छाप देते। और ये सब प्रेगा न्यूज़ दिखा करके जनता को पागल बना रहे हैं कि देखो क्या भरोसा ही, वो प्रेगा न्यूज़ किसका है। तो ये सब शुरू से झूठ बोले हैं दोस्तों, और एक झूठ को छिपाने के लिए 70 झूठ बोलते हैं ये सब। तो इन सबों जैसे झूठी फैमिली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और इन सबों जैसा गंदा फैमिली नहीं मिलेगा जो गंदे तरीके से ही खाना बनाते हैं। और एलेक्सा का खाना, पहले तो बहू के बेड पे बैठ करके सब खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद एलेक्सा अरे एलेक्सा, अपना जो भी बेसौरो जैसा खाना है कम से कम उसको कैमरे पे तो सही से खा। जुगाली करते हो का जी? हमारे गौवा में तो इसे गाय भैंसिया जुगाली इसे भी नहीं करती हैं, गाज निकलता है उनके मुंह से। इनके घर में सब जुगाली करके खाता है दोस्तों। और इनको कैमरा पे कैसे दिखाना बिल्कुल नहीं, नंगा पुंगा चड्डी फड्डी कुछो पैर करके लौका जाते हैं, गमछा लुंगी कुछो पैर करके। इनको कितना भी ट्रोल कर दीजिए, इन सबों को शर्म नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब इसी टाइप के लोग हैं। बगल में अगल में अड़ोसी पड़ोसी कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि पड़ोसी तभी दिखेंगे ना जब भैया आप सही रहोगे। कहीं पे ना ये सब दिखते हैं, ना इन सबों के घर में कोई दिखता है। खाली ये सब जबरदस्ती किसी के घर में घुसते हैं और जबरदस्ती किसी के घर में दिखते हैं। तो चलिए भैया, फुलौड़ा का रेसिपी आप लोग देख लीजिए और देख कर आइए उसमें कि किस तरीके से कढ़ी, या तो मैं थंबनेल पे लगा दूंगी वो फुलौड़ा वाली कढ़ी हाथ से फेंटे जा रही है। वैसे हमारे गांव में हमारे जानवरों को, गाय भैंसों को हम लोग सानी करते हैं, वैसे हाथ से खरर बरर छी घिना जाता है।